आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। द्वारका सेक्टर 19B में श्री राधा कृष्ण मंदिर में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में काफी सारे लोग मंदिर में पहुंचे, इस विवाह में शामिल हुए। आइए लेके चलते हैं आपको इस उत्सव में। आइए बात करते हैं हम लोगों से, क्या कहना है इस तुलसी विवाह के बारे में, कैसा लगा उन्हें इस मौके पे शामिल होकर। मेरा नाम सुधीर शर्मा। मैं संगीत द्विवेदी। और मैं रियांश भारद्वाज। मैं सेजल शर्मा। आज हम कृष्णा गार्डन मंदिर में तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में सब एकत्रित हुए हैं और सभी ने बहुत अच्छे से पूजन किया है। और सभी लोग आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से पूरा परिक्रमा करके, पूरा विधिवत सारी पूजा पाठ करके प्रसाद ग्रहण करने की लाइन में लगे। और इससे हम छोटे छोटे बच्चे को अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में शिक्षा दे रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सारे लोग एक साथ सम्मिलित होकर के इस तुलसी विवाह से अपने रीति रिवाजों को जाने, समझें और इसका अनुसरण करें। तो और आज हमें आचार्य जी की कृपा से जजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस तुलसी शालिग्राम विवाह में। धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हमें आज पूजा का हम पाठ बने, भाग बने, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने सारी विधि विधाएं एक पहली बारी देखी है और बहुत गहराई से जाना है सबको। बहुत अच्छा लगा इसका पाठ बन के हमें। नहीं, इससे पहले हम कभी आगे नहीं बैठे थे मंडप पे। हमने देखा नहीं था कि असली शादी में पूजा कैसे होती है। हाँ, हमने बस ये सीखा कि शादी में जैसे हम लोग नॉर्मली शादी बस ऐसे ही अटेंड करके आ जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा गहरी होती है शादी और उसकी पूजा के पीछे बहुत सारे रीति रिवाज वगैरह होते हैं जो हमें पहले नहीं पता थे। वो हमें आज सब पता चले हैं कि कैसे शादी असली में होती है। हम अमराई से आए हैं, द्वारका सेक्टर 19 से, रीना देवी। और यहाँ पे देखा कि तुलसी विवाह हो रहा था, बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। काफी जने आए यहाँ पे, बहुत इंजॉयमेंट था, बहुत अच्छे से था। पंडित जी ने बताया ना कि शादी में 7 फेरे नहीं लेने चाहिए, 4 लेने चाहिए। ये नया सीख मिली है। नहीं, मैं हर साल आती हूँ। मैं अमराही से आई हूँ। मेरा नाम अंकिता मिश्रा है। राधा कृष्ण मंदिर पे आके हमें बहुत अच्छा लगा तुलसी विवाह में शामिल होके। मेरा नाम मिसेस दीपक शर्मा है। मैं ऑर्चिड वैली अपार्टमेंट में रहती हूँ और ये जो हमारा राधा कृष्ण मंदिर है, यहाँ पर ना हर जो फेस्टिवल होता है, जो भी उत्सव होता है, वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज का जो प्रोग्राम था, आज का जो मेन प्रोग्राम था, वो तुलसी विवाह था। तुलसी विवाह क्या होता है, आज देवउठनी एकादशी होती है। उसमें जो विष्णु जी भगवान होते हैं वो अपने 4 महीने की जो निद्रा में से वो उठते हैं। तो आज के दिन बहुत बड़ा जो है शादी का बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे शादियां होते हैं इस दिन में। और यहाँ पे शादी करने का, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि जो मंदिर में हम शादी करते हैं उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जो भी बच्चे हैं, जो भी आजकल के बच्चे हैं, वो मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ में शादी करें, ना कि बाहर जाके कि बैंक्वेट में या वो अपना बाहर कहीं जाके। यहाँ पे जो अपना एक पूरे विधि विधान के साथ में अपनी जो परंपरा के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे पंडित जी ने आज बताया कि हम कैसे अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ियों को कि एक अपना जो हमारा जो एक प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, उससे हम हमारे संस्कारों से हम जोड़ सके। तो इसलिए आज ये तुलसी विवाह यहाँ पे किया है। ब्रिजमोहन जायसवाल नाम है, राधा कृष्ण मंदिर का महासचिव हूँ। और हमारे यहाँ जितनी भी वैदिक रीति से वेद शास्त्रों के द्वारा जो है विधि विधान है, उसके अनुसार इस मंदिर में सारे पूजन कार्यक्रम किए जाते हैं। उसमें एक मुख्य है हमारा तुलसी विवाह। देव उत्थान 81 इसको कहते हैं, जो भगवान विष्णु 4 महीने तक सोए रहते हैं और जब वो जगते हैं तब हमारा 81 व्रत आता है और उसमें ये विधान शुरू हो जाता है। अब आज ही के दिन से जितने भी शादी विवाह होकर के लगन है सारे उदित हो जाते हैं और सबके कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अब यही व्यवस्था हमारे बनाने की, तो यहाँ द्वारका वासी में जितने भी आसपास के लोग हमारे पास हैं
सोसाइटियां हैं, उन सोसाइटी के लोगों का बहुत ही सहयोग मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति पूछता है हमसे कि भैया हमको कैसे करना है, तो हमने हमारे यहाँ प्रकांड विद्वान वाजपेयी जी हैं, उनसे हम संपर्क करके उनसे विचार विमर्श करके बात करा के और सारे पूजा की विधि है उसके अनुसार हम बातचीत करके अरेंजमेंट कराते हैं और उनके भक्तों के सहयोग से ही हमारा ये कार्य संपन्न होता है। जो कुछ भी है सब भक्तों के द्वारा है, भक्तों के लिए ही है। हम लोग सिर्फ सेवक हैं, हम लोग सेवा भाव से सेवा करते हैं और अपने सनातन को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त द्वारकावासी हैं इस राधा कृष्ण मंदिर से जुड़े और सनातन परंपरा को जिंदा रखें, जीवित रखें। और यहाँ प्रत्येक उत्सव साल में 12-13 उत्सव होते हैं और विशाल भंडारा भी होता है जिसमें यहाँ के जो निवासी हैं वो हमें बहुत सहयोग देते हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबका ऐसे ही प्रेम स्नेह सोसाइटी से प्राप्त होता रहेगा और हम सब मिलके भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में सदैव अग्रणी रहेंगे। जय सिया राम, जय श्री राधे राधे। आइए बात करते हैं पंडित श्री कुलभूषण वाजपेयी जी से। इस तुलसी विवाह से क्या आज के युवाओं को सीख लेना चाहिए? आज देवोत्थापन एकादशी है और तुलसी विवाह आज ही के दिन नहीं होता है। देवोत्थान एकादशी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत जो 5 दिन होते हैं, इनमें किसी भी दिन तुलसी का विवाह भगवान नारायण से किया जाता है। ये तुलसी विवाह से आज के जो युवा क्या सीखना चाहिए? ये बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए, आजकल के जो हमारी विवाह इत्यादि किए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं हम सनातन परंपरा को भूलते जा रहे हैं। जो विवाह जो संस्कार है उस संस्कार को हम सब जो है नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। तो आज जो तुलसी विवाह हो रहा है यहाँ पर संपन्न हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताने की प्रयास भी किया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति को तुलसी भी एक प्रकृति रूपा हो करके भगवान नारायण ने उनको ग्रहण किया है। कहीं न कहीं उनको जो है एक तुलसी जी जो है पहले वृंदा थी और वो राजा राक्षस की एक तरह से पत्नी हो गई थी, आपको पता ही है उसके बारे में। तो उनसे किस प्रकार भगवान ने उनको अलग करके और स्वयं ग्रहण किया है। तो कहीं ना कहीं हम सबको इस तुलसी विवाह से यह भी सीखना चाहिए कि किस प्रकार हम जो है इस संस्कार को संस्कार के रूप में लें। पारंपरिक वेशभूषा, स्वस्थ खान पीन, और ये आयोजन मंदिर में हो रहा है तो हम विवाह इत्यादि जो है मंदिर इत्यादि में ही करें, धार्मिक स्थलों में करें और जो भी नियम होते हैं विवाह के उनको हम अपनाएं। क्योंकि जब विवाह संस्कार होता है तो उसमें भी वर और कन्या को नारायण और लक्ष्मी का स्वरूप माना करके विवाह होता है। तो वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, उनके मानदंडों को, विचारों को हमें अपनाना पड़ेगा, तभी इसका जो है तुलसी विवाह का जो भाव है, जो संदेश है, वह सार्थक हो। देखिए ऐसा है, ये क्या होता है ना, 7 जो होते हैं वो पदी होते हैं, सप्तपदी, 7 पद। कन्या को जब ग्रहण करता है वर तो उसके जो है 7 चरण रखवाते हैं, आगे कहते हैं। तो वो चरण रखने का जो है उनके अर्थ होते हैं। पहले चरण में रखने का क्या मतलब है, दूसरे चरण में, तो उसको क्या हुआ कि कालांतर में कुछ भेद ऐसा हुआ कि उस परिक्रमा जो अग्नि के फेरे वो 7 मान लिए गए। ठीक है, कुछ इसका दुष्प्रचार किया गया फिल्मों के माध्यम से, ठीक है, तो उसी को लोगों ने ले लिया। किंतु जो वैदिक विधा, किसी भी वैवाहिक किताब जो होती है, विवाह की जो ग्रंथ हैं, उनमें सब में 4 ही परिक्रमा अग्नि के करने का विधान है। उसमें कहते हैं पहली परिक्रमा धर्म की, दूसरी अर्थ की, तीसरी काम की और चौथी मोक्ष की। 3 परिक्रमा में कन्या आगे रहती हैं, धर्म अर्थ काम बिना इनके संभव नहीं है, और मोक्ष के परिक्रमा में वर आगे रहता है। इस प्रकार धर्म अर्थ काम की इच्छा से, मोक्ष की इच्छा से 4 परिक्रमाएं लेनी चाहिए। गृहस्थ धर्म में पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए हम सब पाणी ग्रहण करते हैं, विवाह संस्कार करते हैं, तो उसमें 4 ही परिक्रमा का विधान है। आजकल जो विवाह विच्छेद हो रहे हैं तो इसके पीछे कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम अपने सनातन मानदंडों का पालन नहीं करते हैं।
विवाह एक संस्कार है और नारायण लक्ष्मी समझ करके कन्यादान और कन्या ग्रहण होता है। तो हम सब जब भगवान को मानेंगे ही नहीं, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का भाव ही नहीं रखेंगे, तो यही स्थिति होगी। हमारे यहाँ तो कहते हैं कण कण में भगवान है। तो जब वर और कन्या होते हैं तो उसमें भाव क्या होता है? लक्ष्मी और नारायण। अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाए कि हम पति पत्नी नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी और नारायण हैं, और उनकी प्राप्ति के लिए विवाह संस्कार होता है कि हम मिल करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करें। तो जब वो अवधारणा ही खत्म हो गई तो इसीलिए फिर तलाक होते हैं, क्योंकि अब हमारा फोकस कहाँ पर है? सिर्फ अर्थ और काम पर। धर्म को हटा दिया और मोक्ष को हटा दिया। जब हम चारों चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, शुरू से ऐसे संस्कार मिलेंगे, तो निश्चित है कि इसमें सुधार आ जाएगा। जब तक हम इस रास्ते पर पुनः नहीं लौटेंगे तब तक ये समस्या और जो है बढ़ती चली जाएगी। तो हमको वापस अपनी इस परंपरा की तरफ आना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी यह कार्य अच्छा हो सकता है। अब आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका भक्ति। और अगर इस तरह की वीडियो और भी चाहिए आपको तो रेडियो द्वारका भक्ति को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।